Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सेशन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। आइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़े ध्यान से समझिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारे पास है ना कुछ शब्द होते हैं, हमारे पास कुछ शब्द हैं जो देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं, जो देखने में हमें सिंगुलर लगेंगे, और उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। जैसे पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, कैलर्जी, कैवलरी, जेंट्री, वर्मिन, फोल्क, स्टाफ, यूथ। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में सिंगुलर लग रहे हैं। जैसे कैटल है, देखने में सिंगुलर लग रहा है, पर वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। तो ये कौन से वर्ड है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट। इन वर्ड को याद करने का क्या तरीका है? 4P 3C GF VSY, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। हमेशा कौन सी वर्ब आती है? हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। 4P का क्या मतलब है? 4P का क्या मतलब है? पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, पोल्ट्री। क्लियर है? 3C का क्या मतलब है? कैटल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कैटल, पुलिस, पीपल, कैटल, कैलर्जी, कैवलरी। जी का मतलब है जेंट्री, एफ का मतलब है फोक, वी का मतलब है वर्मिन, एस का मतलब है स्टाफ, और वाई का मतलब है यूथ। ठीक है? पीपल लोग होता है, पुलिस आपको पता है, पिजेंट्री मतलब होता है किसान, पोल्ट्री मतलब मुर्गा फार्म, कैटल मतलब जानवर, कैलर्जी मतलब पादरी जो चर्च में होता है, कैवलरी मतलब घुड़सवार। ठीक है? जेंट्री मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोग होते हैं। फोक का मतलब लोग होता है। वर्मिन का मतलब होता है कीट जो आपकी फसलों को खराब कर देती है। स्टाफ और यूथ का मतलब आपको पता ही है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं हमारे जो देखने में सिंगुलर लग रहा है। जैसे कैटल है तो देखने में आपको सिंगुलर लग रही है, लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है बात? लेकिन यहां पे आपको ना एक बात याद रखने वाली है, यहां पे एक चीज याद करने वाली क्या है, देखिए नोट डाल के लिख लीजिए स्पेशल। ये बात नोट करने वाली है, नोट स्पेशल डाल के नोट। अगर जो वर्ड पुलिस है ना, इसको ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन कब आएगी? क्योंकि पुलिस के साथ दो मतलब होते हैं। अगर यहां पे पुलिस के पर्सोनल की बात हो, पर्सोनल मतलब होता है कि आप वहां के जो पुलिसमैन होते हैं ना, जो पुलिस के बंदे होते हैं, अगर आप उनकी बात करोगे, अगर आप पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी बात करोगे, तो फिर बंदे तो बहुत सारे होते हैं, तो वर्ब आएगी प्लूरल। तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। लेकिन अगर आप पुलिस के डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अगर आप पुलिस के डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो सर डिपार्टमेंट तो पूरा एक ही होता है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तब वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। सिमिलरली मैंने क्या एक वर्ड क्या लिखा था वहां पे? पोल्ट्री। मैंने क्या वर्ड लिखा था? पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब सबको पता है मुर्गा फार्म होता है, लेकिन अगर पोल्ट्री का मतलब मीट या फिर फूड से हो, खाने से हो, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब मत लगा देना, तो वहां पे कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये दो पॉइंट अलग है। समझ में आई बात आपको? वैसे तो पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? मुर्गा फार्म होता है, लेकिन अगर पोल्ट्री का मतलब मीट या फिर खाने से हो, तो क्या आएगा वहां पे? सिंगुलर वर्ब आएगी।
क्लियर? चलो, अब ना बच्चों को पुलिस वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, मैं पुलिस के सारे क्वेश्चन लिखवा देता हूं तुम्हें, मैं पुलिस के तुम्हें सारे क्वेश्चन लिखवा देता हूं जो पेपर में आते हैं, सारे के सारे। ठीक है, एक बार आप फटाफट देखो इन क्वेश्चंस को और बताओ कौन सी वर्ब आएगी। ये सारे अपन एक पुलिस के क्वेश्चन लिख लीजिए जो अक्सर पेपर में आते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। देखो सिंपल सी मैंने क्या बोली, जहां पुलिस के बंदों की बात होगी, मेंबर्स की बात होगी, मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, वहां प्लूरल वर्ब लगा देना। और जहां पुलिस डिपार्टमेंट की बात होगी, डिपार्टमेंट एक ही होता है, वहां आप सिंगुलर वर्ब लगा देना। ये बोला मैंने, चलो देखते हैं। द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, तो भैया पीछा कौन करेगा चोर का? पुलिस के बंदे करेंगे, तो आर आ गया, प्लूरल वर्ब आ गई, बात सही है। पुलिस आर वेटिंग फॉर यू, भैया तुम्हारे लिए इंतजार डिपार्टमेंट करेगा क्या? ना, पुलिस का बंदा करेगा, तो यहां पे क्या आ गया? आर आ गया। द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमारी सेफ्टी के लिए, डिपार्टमेंट की बात हो रही है इसलिए इज लगा दिया। द पुलिस हैज गॉन करप्ट, ये डिपार्टमेंट की बात कर रहा है तो क्या आएगा? हैज आ गया। अ पुलिस मैन, यहां पे एक पुलिस की बात हो रही है, एक पुलिस के बंदे की बात हो रही है तो हैज आ गया। द पुलिस ऑफिसर्स, तो बहुत सारे हो गए तो हैव आ गया। समझ में आई आपको बात? तो कोई कंफ्यूजन वाली चीजें है ही नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। मैं आपको सारे डिटेल में एग्जांपल करवा रहा हूं, और एग्जांपल करते हैं, आओ और एग्जांपल करते हैं, फटाफट आ जाओ। वर्मिन डज मच harm to crops. Vermin does much harm to crops. The
जेंट्री ऑफ हिसार इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द यूथ इन इंडिया, आर jobless। नेक्स्ट, द कैटल इज ग्रेजिंग, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, द पोल्ट्री is highly delicious। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चन है, फटाफट उड़ा देंगे इनको। एक बार आप पहले नजर मारिए, फिर हम इन क्वेश्चंस को आगे करते हैं। चलिए जी दोस्तों, देखो फटाफट देखते हैं क्या है। सर वर्मिन है, वर्मिन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, डू आएगा। जेंट्री है, प्लूरल वर्ब आएगा, आर आएगा। यूथ है, आर बिल्कुल सही है। कैटल के साथ आर आएगा। सर यहां पे देखो पोल्ट्री है ना, सेंटेंस क्या है? पोल्ट्री इज हाईली डिलीशियस। मतलब यहां पे जो पोल्ट्री है ना, वो किसकी बात कर रहा है? खाने की बात कर रहा है। तो यहां पे इज बिल्कुल सही है, इज बिल्कुल सही है। नोट करिए मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में हम करते हैं अगला पॉइंट।
चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए हमें क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस में डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए। डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए, ये तीन वर्ड है। डू डज डिड के बाद हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, डू डज डिड के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव आता है। बेयर इंफिनिटिव आएगा। बेयर, यार दोबारा लिखता हूं। बेयर इंफिनिटिव आएंगे। सर ये बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? बेयर इंफिनिटिव का सिंपल सा मतलब है वर्ब विदाउट एस, ई एस, ईडी, आईएनजी। यानी जो वर्ब है ना उसका ओरिजिनल रूप आएगा, उसमें कोई एस, ई एस, ईडी, आईएनजी कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल वर्ब, सूखी वर्ब ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। डू डज डिड के बाद में हमेशा बेयर इंफिनिटिव आता है, ठीक है। कैसे? एग्जांपल देखो, रानी डज लव्स राजा। अब आप कहोगे सर देखो रानी सिंगुलर है तो सर लव्स ही आना चाहिए, क्योंकि रानी सिंगुलर है तो लफ्ज भी सिंगुलर है। पर ये मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर यहां पे डज आया है और डज में एस को काट दो, सिंपल लव आएगा। करिए नोट। ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। कोई भी मॉडल आ जाए उसके बाद में भी बेयर इंफिनिटिव ही आता है, बेयर इंफिनिटिव ही आएगा। या फिर आप एक बात और लिख सकते हो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब का ओरिजिनल रूप है वही आएगा और कोई रूप नहीं आ सकता। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, देखिए आप समझ जाएंगे खुद ब खुद। देखिए, आई नो दैट राम विल हग्स श्याम। राम विल हग्स श्याम। It might rains today. It might rains today. She must had a car. She must had a car. तो यहां पे देखिए दोस्तों, विल एक मॉडल है, माइट एक मॉडल है, मस्ट एक मॉडल है। क्लियर है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब मैंने आपको लिखवा रखे हैं क्लास के फर्स्ट शुरुआत में। तो सर विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद में सिंपल वर्ब आती है, एस काटो। माइट के बाद में सिंपल वर्ब आती है, एस काटो। सर मस्ट के बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं साइड में, ये चीज याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी मॉडल दे रखा हो, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म वर्ब क्या होती है? या तो बी आ सकता है, या डू आ सकता है, या हैव। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो सर हैड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? हैव आएगा। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। नोट करिए, आप करिए दोस्तों फटाफट नोट।
किया आप लोगों ने नोट यहां तक? चलिए जी, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हमारे पास एक वर्ड होता है, वर्ड है मीन्स। क्या वर्ड है? मीन्स। मीन्स के हमारे पास जो पहला मतलब होता है मीन्स का पहला मतलब होता है आय, इनकम। ठीक है। अब आय का मतलब है पैसा, आय का मतलब पैसा। पैसा कैसा पसंद है सर? पैसा हमें पसंद है सर बहुत सारा। याद करवा रहा हूं आपको, ये आय का मतलब है पैसा। पैसा हमें कैसा पसंद है? बहुत सारा। सर ये तो बहुत सारा हो गया, तो प्लूरल वर्ब लगा दो, बात खत्म। यानी अगर मीन्स का मतलब आय है तो प्लूरल वर्ब लगा देना। दूसरा मीन्स का क्या मतलब होता है? दूसरा मीन्स का मतलब होता है मेथड, तरीका, किसी काम को करने का तरीका। सर किसी भी काम को करने का तरीका तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको क्या करना है? अगर मीन्स है सिंगुलर, यानी अगर एक तरीका है तो वर्ब भी तो सिंगुलर वर्ब लगा दो। तो कौन सी वर्ब लगा दो? सिंगुलर वर्ब लगा दो। अगर किसी काम को करने के तरीके एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो आप कौन सी वर्ब लगा दो? तब आप प्लूरल वर्ब लगा दो। क्लियर है बात? बात खत्म। बस इतना सा पॉइंट था, इतना सा तो पॉइंट है। इसके एग्जांपल करवा देता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एग्जांपल करवाते ही। चलिए एग्जांपल देखिए इसका। राम वांट टू प्रेजेंट सीता विद आईफोन। मतलब राम सीता को आईफोन देना चाहता है, बट हिज मीन्स आर स्कैंटी। स्कैंटी मतलब कम, पर उसकी जो आय है वो कम है। आय मीन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? आय। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आ गई? प्लूरल वर्ब आ गई। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। देयर इज मैनी आ मीन्स ऑफ अचीविंग सक्सेस। और थर्ड एग्जांपल देखिए जी। A number of means has been tried। लो जी दोस्तों, देखो देयर के बाद में जो वर्ब आती है वो उसके अगले शब्द पे डिपेंड करती है। मैनी आ मीन्स क्या है? मैनी आ मीन्स। चलो देखो,
मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जब भी मैनी के बाद में ए आ जाए, एन आ जाए, तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, बिल्कुल सही है। और आज मतलब मैंने इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको आ नंबर के साथ सर प्लूरल वर्ब आती है, दा नंबर के साथ आती है सिंगुलर वर्ब, तो याद है क्या? टीवीएस करवाया था मैंने। लो जी दोस्तों, उतार लो। क्लियर? आओ जी, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जिस प्रकार हमने वेजेस को पढ़ा, सॉरी मीन्स को पढ़ा, उसी प्रकार एक पॉइंट है वेजेस। क्या वर्ड है? वेजेस। दोस्तों वेजेस के भी हमारे पास दो मतलब होते हैं। वेजेस का पहला मतलब होता है पेमेंट। अपन नहीं बोलते कि डेली वेज वर्कर है, अब बोलते हैं ना कि ये डेली वेज वर्कर है। पेमेंट, पेमेंट मतलब पैसा। पैसा कैसा पसंद है? बहुत सारा। यानी पेमेंट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। अगर वेजेस का मतलब पेमेंट है तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरा, वेजेस का मतलब होता है परिणाम। किसी काम को करने का परिणाम क्या होगा? दोस्तों परिणाम तो आखिरी में एक ही होता है, इसलिए वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल लिख देता हूं मैं लो साथ के साथ यहीं पे। द वेजेस यू हैव ऑफर्ड मी इज वेरी लो। और इसका एग्जांपल भी लिख देता हूं। द वेजेस ऑफ सिंस आर डेथ। लो जी, करिए ट्राई आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करिए जी, करिए नोट यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे।